Good morning, students. Today we'll start with the new story, Ranga's Marriage. This story is also in the book Snapshot. It is very interesting and romantic story about Ranga and how his marriage was arranged. तो रंगा के पहले हम थोड़ी सी हिंदी में समरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे कि रंगा बाहर पढ़ने के लिए गया आउटसाइड हिज विलेज। इंडिया के एक छोटे से विलेज में रहता है वो, हुसाहाली में, और वहाँ से वो पढ़ने गया। पढ़कर जब वापस आया तब विलेजर्स को बड़ी एंग्जाइटी थी, बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि रंगा में क्या चेंजेस आ गए। वो सिटी से पढ़ के आया। सीन यहीं से स्टार्ट होता है। पहली बिगिनिंग में थोड़ा सा होसाहाली विलेज को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद सब लोग रंगा के घर आए हैं। वो अकाउंटेंट का बेटा है और अकाउंटेंट ने अपने बेटे को, वो पहला लड़का था जो सिटी पढ़ने गया था। अब जैसे ही वो आया, सब लोग अकाउंटेंट के घर जाते हैं ये देखने की रंगा में क्या चेंजेस आए इन वाइल लिविंग इन द सिटी। अब जो ऑथर है वो भी उस रंगा से मिलता है। रंगा को देखते ही ऑथर के माइंड में एक इच्छा आती है कि मैं रंगा की मैरिज रामाराव की भतीजी, रामाराव भी उनके विलेजर ही है, उसकी भतीजी रत्ना से करवा दूं। मैच मेकिंग का ये उसका आइडिया था और वो फिर रंगा से अलग से बात करता है। रंगा पर मैरिज के लिए अभी कंसेंट नहीं देता। रंगा क्या कहता है कि अभी वो अर्ली मैरिज की फेवर में नहीं है। ही वॉन्ट्स टू मैरी इन एन मैच्योर एज एंड विद अ मैच्योर गर्ल और एट द गर्ल ऑफ हिज ओन चॉइस। ये रंगा के मैरिज के टुवर्ड्स व्यूज़ हैं। अब ऑथर कैसे अरेंज करे, वो उसने तो डिसाइड कर लिया कि मैंने रामाराव की नीस रत्ना से मैरिज करवानी है। वो फिर एक दिन रंगा को अपने घर बुलाता है। रत्ना को पहले से ही बुला लिया होता उसने। रत्ना घर के पीछे वाले रूम में गाना गा रही है और रंगा जब आता है उसकी आवाज़ सुन के, वो भी एक छोटी, वो बहुत बड़ा नहीं है रंगा भी, वो स्कूल ख़त्म करके आया, थोड़ी सी एजुकेशन, अभी बहुत हायर एजुकेशन के लिए नहीं गया था वो। तो रंगा की आवाज़ सुन के रत्ना ने अपनी सिंगिंग बंद कर दी। अब इसके बाद रंगा थोड़ा रत्ना की आवाज़ से इम्प्रेस हुआ। फिर उसके बाद उसने ऑथर से उसकी बात हुई। ऑथर ने जानबूझ के कह दिया कि वो उसकी शायद मैरिज हो चुकी है रत्ना की। अब उसके बाद रंगा अपने घर वापस चला गया। फिर ऑथर ने विलेज का जो शास्त्री होता है ना, जो पंडित लोग जो मैरिज के लिए हॉरोस्कोप मैच करते हैं, उसके पास जाता है। उसके पास जाके उसको सारी स्टोरी समझा देता है कि मैं ऐसे इसकी शादी रंगा की रत्ना से करवाना चाहता हूँ और रंगा इंटरेस्टेड नहीं है। उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने ऐसे कहा है। अब मैं उसको तेरे पास लेके आऊँगा तो तुम जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करना। प्लान बन गया। वो रंगा को लेके फिर दोबारा मिलता है तो रंगा थोड़ा सा अपसेट लगता है क्योंकि उसे उस लड़की की आवाज़ अच्छी लगी थी ना। तो अब जब पता चला कि वो मैरिड है तो थोड़ा सा अपसेट हुआ, चाहे वो मैरिज अभी नहीं करना चाहता। फिर भी रंगा को लेके शास्त्री के पास जाता है और शास्त्री को कहता है कि मेरा ये रंगा थोड़ा अपसेट है, अपना वो देख के बताओ कुंडली वगैरह क्या रीज़न है। अभी शास्त्री जानबूझ के कहता है कि इसकी अपसेटनेस, इसकी हेडेक हो रही है, इसका रीज़न है कि देयर इज़ सम गर्ल। अब जैसे ही वो ये गर्ल की बात करता है फिर वो जानबूझ के उल्टे पुल्टे नाम, जैसे रत्ना है, रतन होता है ना रत्ना, तो कमल है, कमला हो सकती है, कोई ऐसी लड़की है जो समुद्र से जो मिलते हैं ना रत्न, फिर वो रत्ना बोल देता है। तो जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है रंगा तो उसके फेस पे थोड़ी सी ब्राइटनेस ऑथर ऑब्जर्व कर लेता है। फिर उसके बाद ये सीन ख़त्म हो जाता है। फिर ऑथर नेक्स्ट डे रंगा को बताता है कि हाँ मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है, उसकी शादी नहीं हुई। अब जैसे ये बात पता चलती है तो रंगा एग्रीड टू मैरिज। इस तरह से उसने रंगा को कैसे शादी के लिए मनाया, जो कि शादी नहीं करना चाहता, पर्टिकुलरली छोटी एज की लड़की के साथ। और रंगा एक छोटी एज की लड़की थी। और फिर उसको बाद बड़े सालों के बाद जब वो दोबारा मिलते हैं, ऑथर रंगा के घर जाता है, रंगा उसको इनवाइट करता है
तब रंगा का और रत्ना का एक बेटा है और उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है श्यामा। श्यामा ऑथर का नाम भी है। तो इट मीन्स वो ऑथर के टुवर्ड्स ग्रेटफुल शो करने के लिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा। अब ये तो हो गई स्टोरी इन हिंदी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट डज द नरेटर से अबाउट होसाहाली। इसमें जैसे मैंने बताया सबसे पहले वो होसाहाली विलेज को डिस्क्राइब करता है कि एक बहुत छोटा सा विलेज है और इसमें इंडिया के मैप में इतने छोटे छोटे विलेजेस थोड़ी ना शो होते हैं, तो वो उसने विलेज की बताई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट आर टू स्पेशल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ होसाहाली। वो कौन से, एक तो वहाँ के रॉ मैंगोज, कच्ची अम्बियाँ जिसको बोलते हैं ना, वो अपनी सॉरनेस के लिए फेमस हैं, और दूसरे वहाँ पर क्रीपर हैं ग्रोइंग इन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। क्रीपर क्या होती हैं, बेलें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड 10 years ago। 10 years ago क्या हुआ था। 10 years ago उनके विलेज में लोग इंग्लिश नहीं जानते थे और अकाउंटेंट पहला लड़का था जिसने कि इंसान था जिसने कि अपने बच्चे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंड व्हेन रंगा रिटर्न्ड टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर। जब वो सिटी से वापस आया तो क्या हुआ, वही उसके घर में बहुत सारी क्राउड आ गई। लोग देखना चाहते थे कि रंगा में क्या चेंजेस आए हैं, वो इतनी देर शहर में रह के आया। फिर नेक्स्ट है हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हर सेल्फ अबाउट रंगा। उनमें से एक ओल्ड लेडी थी, वो उसको टच कर करके देखती है कि रंगा वही है, कि वो उसकी आंखों में देखती है, उसकी बॉडी को टच करके देखती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैज़ हैपेंड इज डिस। ये साथ साथ में एक्सट्रैक्ट भी आ गए इसमें क्योंकि मैंने अलग से नहीं लिए। हैपेंड इज डिसग्रेसफुल बिलीव मी सेज नरेटर। What does he refer to? How does he illustrate his point of view? अब नरेटर किस बात की बात करता है, प्रैक्टिस ऑफ यंग पर्सन who during the holidays in village go on talking in English or bring in English words while talking in Kannada. कन्नड़ उनकी मदर टंग है, जैसे हमारी पंजाबी है, तो वो बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज करते थे। वो इसको डिसग्रेसफुल कहता है। He gives example of the use of English word change to an illiterate person. The old lady change, जैसे पैसे वापस लेते हैं ना, तो change वो वाले change की बात हो रही। तो वहाँ एक सीन आता है कि उसे change की नहीं समझ आती। फिर नेक्स्ट है why does the narrator refer to black hole in of Calcutta। एक जगह पे वो कैलकटा के ब्लैक होल की बात करता है। क्यों करता है, क्योंकि ब्रिटिश रूल के दौरान जो इंडियंस को उस एक सिंगल रूम में बंद कर दिया जाता था, इतने ज़्यादा लोग उसमें बंद कर दिए जाते थे और कि वो सफोकेशन से उनकी डेथ हो जाती थी, इसलिए उस रूम को ब्लैक होल कहा गया। हाउ डिड रंगा ग्रीट द नरेटर। जब रंगा से नरेटर मिलने जाता है, ऑथर मिलने जाता है, तो कैसे ग्रीट करता है कि बड़ी डिवोशन के साथ फोल्डेड हैंड नमस्कार करता है, और वो पता लगता है कि आजकल की मॉडर्न एजुकेशन का उस बच्चे की, उस रंगा की कल्चर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। इसी बात से तो वो इम्प्रेस होता है। व्हेन डिड रंगा प्लान टू मैरी एंड वाई। रंगा का क्या प्लान था, उसका क्या था कि वो अर्ली एज में मैरिज नहीं करना चाहता, मैच्योर एज में करना चाहता है, मैच्योर गर्ल के साथ करना चाहता है और अपनी चॉइस की गर्ल के साथ करना चाहता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट एग्जाम्पल्स डिड रंगा गिव टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैरिंग लेट। लेट क्यों शादी करना चाहता था, तो उसने एक ऑफिसर की एग्जाम्पल दी कि जिसने 30 ईयर्स की एज में मैरिज की और 25 ईयर्स की गर्ल के साथ की, ताकि वो दोनों ही मैच्योर होते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगा वॉज जस्ट द बॉय ऑफ हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। ये भी एक्सट्रैक्ट आ गया ना, ये नरेटर ने कहा। हु इज शी, व्हाट लेड नरेटर टू दिस कंक्लूजन। क्योंकि शी कौन है, रत्ना है, रामाराव की नीस है, वो एक प्रेटी गर्ल 11 ईयर्स की है और उसके पेरेंट्स नहीं हैं, और ऑथर को लगता है कि रंगा एक अच्छा लड़का है, वो उसके लिए सूटेबल मैच है। हाउ डिड द नरेटर लेट रंगा हैव अ ग्लिम्स ऑफ रत्ना। कैसे उसको रंगा को दिखाता है, जैसे लड़के को लड़की नहीं दिखाते मैरिज से पहले, कैसे दिखाता है कि वो उसको कहता है तुम बटर मिल्क लस्सी लेके मेरे घर आना,
फिर उधर से वो रंगा को भी बुला लेता है, इस तरह से एक दूसरे को दिखा देता है। फिर नेक्स्ट है हाउ डिड रंगा एंड रत्ना रिएक्ट टू देयर अनएक्सपेक्टेड। जब वो अचानक से एक दूसरे को मिलते हैं उसके घर तो कैसे रिएक्ट करते हैं। अब एकदम से किसी स्ट्रेंजर को मिलो तो वो तो अजीब सा ही फील होता है। जो रंगा है जब उसे वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि जब रंगा को देखकर रत्ना एकदम से अपना गाना बंद कर देती है और फिर वो रंगा जो है रत्ना के बारे में पूछता है। फिर नेक्स्ट है हाउ डिड द नरेटर हैंडल रंगाज इंक्वायरीज अबाउट रत्ना। कैसे हैंडल करता है, जैसे मैंने स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया, वो सच्चाई नहीं बताता, उसे कहता है कि वो मैरिड है, तो उसका सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वाई डिड द नरेटर टेल रंगा दैट द गर्ल वॉज मैरिड अ ईयर अगो। क्यों से कहता है, सेम ये ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही आंसर आएंगे। उसका इंटरेस्ट, उसको उसका माइंड पढ़ने के लिए कि वो इसके बारे में, इस लड़की को उसने देखा है, क्या फील करता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड द नरेटर विजिट द विलेज एस्ट्रोलॉजर। वो जो शास्त्री के पास गया था, क्यों गया था, ताकि वो शास्त्री को बीच में इन्वॉल्व करना चाहता था कि वो स्टार्स पढ़ के रंगा के सामने रंगा के दिल की बात बाहर निकलवाए। फिर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन इन व्हाट मेंटल और इमोशनल स्टेट डिड द नरेटर फाइंड रंगा। उस इमोशनल स्टेट रंगा की कैसी हुई और उसने क्या सोल्यूशन दिया। रंगा अपने विचारों में गुम गया। क्या, कब गुम गया, जब उसे पता चला कि देखो रत्ना कितनी अच्छा गाना गाती है, कितनी अच्छी स्वीट लड़की है, पर वो मैरिड है। उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था ना, और वो एकदम डिसअपॉइंट हो गया। अब नरेटर ने उसको शास्त्री के पास लूँगा, या शास्त्री के पास चलते हैं, वो बताएगा तुम क्यों डिस्टर्ब हो गए हो। फिर नेक्स्ट व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, ये फिर एक्सट्रैक्ट आ गया। वाई वॉज दिस सेंटेंस कट ऑफ एंड बाय whom? What would have been the likely impact if the speaker had completed the sentence? Means the narrator got angry when the astrologer said with surprise that he had not seen the farmer for a long time. The narrator shouted these words. The astrologer cut this sentence off and completed it in his own way. If he had not done so, the narrator would have ruined their plan by blurting out एवरीथिंग। वो जब वो आपस में बात करते ना, रंगा को लेके जाएं, वो उसके मुंह से बात निकलने लगती है, तो इसलिए उसने कट ऑफ कर लिया। What according to the astrologer was Ranga's cause of worry? How did the name रत्ना crop up? उसने बताया ना, कभी कहा समुद्र से रिलेटेड है, कुछ कमल हो सकता है, तो अल्टीमेटली ऐसे गैस करता करता उसने पर्ल हो सकता है, रत्न हो सकता है। रत्न एक प्रेशियस स्टोन को बोलते हैं ना, तो इसलिए रत्ना माइंड में नाम आ गया। देयर वॉज अ सरप्राइज ऑन रंगाज फेस एंड सम हैप्पीनेस। व्हाट डू यू थिंक हैड कॉज, ये फिर एक्सट्रैक्ट आ गया। व्हेन द नरेटर लर्नड फ्रॉम शास्त्री द एस्ट्रोलॉजर दैट द नेम ऑफ द गर्ल रंगा वॉज वरीड अबाउट कुड बी रत्ना, he was at once reminded of Ramarao's niece Ratna. He asked the astrologer if there was any chance of marriage being fixed there. The astrologer gave him a फर्म एश्योरेंस, हाँ पक्की आप करो, शादी हो सकती है। तो जब ये बात शास्त्री ने कही तो रंगा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हाउ डिड द नरेटर टेस्ट द सिंसेरिटी ऑफ रंगाज फीलिंग अबाउट रत्ना। सिंसेरिटी भी तो टेस्ट की जाती है ना किसी लड़की की भी शादी कराने से पहले, तो वो उसने कैसे चेक करी। तो उसने एज ओल्ड ट्रिक यूज़ किया टेम्प्ट करने के लिए, कि कुछ जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमारी उसके टुवर्ड्स अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो नहीं मिलती करने के लिए उसने क्या कह दिया कि उसकी शादी हो गई, राइट। ये एक झूठ बोला उसने। फिर नेक्स्ट देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन। अब ये फिर एक्सट्रैक्ट आ गया। सेज रंगा व्हाट ट्रूथ डज इट रेफर टू एंड हाउ वाज ही मेड टू एडमिट इट। आफ्टर देयर विजिट टू शास्त्री the narrator disclosed to Ranga that Ratna was not married. बाद में उसने कहा ना, हाँ मुझे अब पता चल गया, मैंने फाइंड आउट किया उसकी मैरिज नहीं